हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे ज्योग्राफी की। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोलर सिस्टम। आज का जो हमारा लेक्चर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है तथा सौरमंडल की जो अन्य इकाइयाँ भी होती हैं जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, धूमकेतु, उल्कापिंड, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जो बच्चे शुरुआत से जिन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, काफ़ी अच्छा मौका है पढ़ने का, हमारे साथ पढ़िए। ज्योग्राफी हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इसलिए ये ज्योग्राफी का जो वीडियो है सारे एग्ज़ामों के लिए है। जैसे एसएससी, टेट, सुपर टेट, लेखपाल, बीईओ एग्ज़ाम एंड एनटीपीसी, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम हैं उन सब में ज्योग्राफी के अवश्य प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं और ज्योग्राफी को आराम से पढ़िए। शुरुआत से पढ़ रहे हैं, बेसिक पॉइंट ले रहे हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनकी ही बात करेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ें आपके सामने नहीं लाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, जो पीसीएस या यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछी जाती है उनके लिए एक अलग से वीडियो होंगे। उनकी हायर तैयारी होती है, काफ़ी उच्च स्थिति तैयारी होती है, उनकी तैयारी नहीं कराएंगे। ये छोटी सुपर टेट, टेट, एसएससी, इनमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा, जो हमारे नए भाई बहन या दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे लेक्चर होंगे, आप उस नोटिफिकेशन से वंचित न रह पाएँ और वो मिस ना कर दें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जिन भाइयों बहनों ने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड होगी टेलीग्राम चैनल की, जहाँ आप जुड़ सकते हैं। या फिर और भाई बहन जो टेलीग्राम इस्तेमाल नहीं करते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि ज्योग्राफी का चैप्टर मिस ना कीजिए। और एक बात, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी अच्छी पॉइंट है। आज की वीडियो के लास्ट में 2 अच्छी पॉइंट है जिससे प्रश्न अक्सर ही पूछे जाते हैं, तो उनको देखना ना भूलिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। पेपर में प्रश्न इसी से यहीं से आता है। काफ़ी दिनों का एक्सपीरियंस है, तो आप नो डाउट कि एग्ज़ाम में सब भटका रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं। एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से या फिर क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड से इसी वीडियो से संबंधित होगा, कोई प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल का वैकेंसी आने वाली है, पुलिस की आने वाली है, तो आराम से तैयारी कीजिए। हम लोग बात करेंगे आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ये हमारी अर्थ है और इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों में विभाजित है। सबसे पहला, जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, बात करेंगे हम लोग क्रस्ट की, मेंटल की, आउटर कोर एंड इनर कोर की, डिस्क्राइब से, और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे इसको। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और कहना चाहूँगा आपसे, अब आपको वीडियो जैसा लगे, अच्छा लगे, फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। नॉलेज का जितना प्रसार होगा उतना ही हमारा देश और समाज के लिए अच्छा होगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग बात कर रहे हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह की हम लोग बात करते हैं। ये क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं, ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में भिन्न भिन्न आकार की पिंडों की पट्टी होती है। मंगल, ये सन और या मंगल, बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं करोड़ों, और पिंडों की पट्टी होती है जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में करोड़ों किलोमीटर क्षेत्र में भिन्न भिन्न आकार के पाए जाते हैं। जो सिरस नाम का क्षुद्र ग्रह है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, इसका व्यास तो जानते हैं 1025 किलोमीटर है। व्यास और त्रिज्या 2 चीज़ हैं। कोई भी हम लोग गोला बनाते हैं, केंद्र से होकर जाने वाली, परिधि को मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। व्यास, ये हमारा व्यास है, ये केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, परिधि को दोनों अक्षों को मिलाने वाली रेखा व्यास कहलाती है। इसका व्यास 1025 किलोमीटर है। सीरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह। सभी जो क्षुद्र ग्रह हैं अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं? जी हाँ, सभी क्षुद्र ग्रह सूर्य की अन्य ग्रहों की तरह परिक्रमा करते हैं।
इससे ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता, केवल इसमें एक ही प्रश्न बनता है लास्ट वाले पॉइंट से, क्या शुद्धिग्राही परिक्रमा करते हैं, हाँ नहीं में या मैचिंग में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये जो हमारा चीज़ है, अब इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो फिगर है धूमकेतु की, धूमकेतु को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पुच्छल तारा। धूमकेतु का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं पुच्छल तारा, जिसको हम लोग कहते हैं पुच्छल तारा। जी हाँ, बिल्कुल सही, पुच्छल तारा। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं जी। ये धूमकेतु होती है, पुच्छल तारा, पूंछ, उसमें पूंछ विहीन होता है, परंतु ये सूर्य के निकट में जैसे पहुंचता है, इसका जो ठोस भाग होता है, सूर्य के निकट में जैसे पहुंचता है, ठोस भाग होता है, वो जल जाता है। और जो इस तारे जैसे सूर्य के पास पहुंचा, पूंछ नहीं होती, सूर्य के पास पहुंचा और जल जाता, और इसमें एक पूंछ का निर्माण हो जाता है, पूंछ का एक निर्माण होता है, इसको हम लोग धूमकेतु कहते हैं। सबसे अच्छी बात, धूमकेतु पुच्छल तारा एक ही हैं, आप डाउट ना कीजिएगा, कहीं पुच्छल तारा लिख के आ जाएगा, कहीं धूमकेतु लिख के आ जाएगा। पॉइंट इसके हम लोग डिस्कस करते हैं। धूमकेतु है, धूमकेतु साधारणतः पुच्छल तारे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी लंबी पूंछ होती है। पूंछ का निर्माण कैसे होता है, हम लोगों ने बात किया था अभी। पुच्छल तारे, पूंछ वैसे पूंछ नहीं होती, लेकिन जब सूर्य के पास पहुंचते हैं तो ये जल जाते हैं और एक पूंछ का निर्माण। समानतः पुच्छल तारा या धूमकेतु पूंछ विहीन होता है, परंतु सूर्य के निकट पहुंचने पर धूमकेतु का ठोस भाग जलकर गैसों को उत्पन्न करता है, जो इस तारे की पूंछ का निर्माण करता है। हैली धूमकेतु प्रमुख धूमकेतु है, जो प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसे आखिरी बार 1986 में देखा गया। आपके एग्जाम में जो पॉइंट पूछा जाएगा, हेली नामक धूमकेतु के बारे में पूछ सकता है, हेली कॉमेट, इसके बारे में पूछ सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है शुमेकर लेवी नामक धूमकेतु जुलाई 1994 में बृहस्पति से टकराया था। ये भी पॉइंट पूछ सकते हैं, कौन सा धूमकेतु बृहस्पति से टकराया था, शुमेकर लेवी। और 2016 में अनुमान लगाया था हमारे जो वैज्ञानिक हैं, खगोल वैज्ञानिक, कि धूमकेतु पृथ्वी से टकरा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, टकराने की अनुमान लगाया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब हम लोग बात करते हैं उल्कापिंड की। पृथ्वी उल्कापिंड आप लोग देख सकते हैं, फिगर है, इसलिए आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोग बात करते हैं उल्कापिंड की, तो उल्कापिंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंतरिक्ष की। हम लोग बात करते हैं अंतरिक्ष की। अंतरिक्ष में जो आकाशीय पिंड होते हैं, धूल और गैस के बने होते हैं। अंतरिक्ष में भी पिंड रहेंगे, धूल और गैस के बने होते हैं, उनको हम लोग उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्का। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी की ओर आते हैं, लेकिन जैसे ही पृथ्वी के पास आने वाले होते हैं, घर्षण के कारण ये जल जाते हैं। घर्षण के कारण जल जाते हैं और सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं, सतह तक नहीं पहुंच पा रहे। ये उल्कापिंड है, ये हमारा पृथ्वी है। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तरफ आते हैं, लेकिन जैसे पास आते हैं घर्षण के कारण जल जाते हैं। ये जल गया उल्कापिंड, जल जाते हैं। पॉइंट की बात करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट। अंतरिक्ष में घूमते आकाशीय पिंड जो धूल और गैस के बने होते हैं, उनको हम लोग उल्का कहते हैं। इनके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरने की प्रक्रिया को उल्कापात कहते हैं। ये सामान्यतः वायुमंडल के घर्षण के कारण सतह तक नहीं पहुंच पाते। पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही ये जलने लगते हैं, जिससे आकाश में आतिशबाजी होती है। सबसे बड़ा ज्ञात उल्कापिंड प्रज्ञात पहले हुआ था
नबीबिया में हुआ था। उल्कापात मतलब गिरा था, उल्कापात नबीबिया में हुआ था। इससे केवल एक ही पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, क्या उल्कापिंड पृथ्वी पर गिर सकते हैं या फिर क्यों नहीं गिरते हैं और किसके कारण पृथ्वी पर आते हैं। तो आपका जो मेन पॉइंट है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी से आने से पूर्व ये जल उठते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं मून की बात, चंद्रमा की बात। चंद्रमा की हम लोग बात करते हैं, सब लोग जानते हैं चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। एकमात्र उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, किंतु सूर्य के प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को बनाए रखने में समर्थ नहीं है। वायुमंडल है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं जो वायुमंडल को बांधे रखे, इसलिए चंद्रमा पर हमेशा अंधेरा बनाए रहता है। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा, इसकी हम लोग बात करते हैं। 21 जुलाई 1896 को नील आर्मस्ट्रांग एवं बज एल्ड्रिन विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर अपने कदम रखे। ये अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान में गए थे। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा। इन लोगों का चंद्रमा की सतह पर रखा गया कदम सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहलाया। और चंद्रमा पूर्णिमा के दिन कैसे दिखाई देता है और अमावस्या के दिन। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन एक तस्त्री के रूप में दिखाई देता है, गोल एक तस्त्री के रूप में दिखाई पड़ता है। अमावस्या को लुप्त हो जाता है। इस प्रकार की आकृति जो घटने बढ़ने को हम लोग चंद्रकलाएँ करते हैं, कभी घटता कभी बढ़ता है, इसको हम लोग चंद्रकलाएँ कहते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक की अवधि चंद्रमास कहलाती है। यह 29 दिनों की होती है, ये 29 दिनों की होती है। ये हम लोगों ने बात की चंद्रमा की। चंद्रमा से केवल एक ही प्रश्न पूछा जाता है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह, वो हम लोग चंद्रमा बोल देते हैं। लेकिन पढ़ना तो पूरा है, जनरल नॉलेज के लिए कोई भी हमसे पूछ सकता है चंद्रमा के बारे में। एक और प्रश्न पूछा जाता है चंद्रमा के बारे में, कदम किसने सबसे पहले रखा, नील आर्मस्ट्रांग ने। अमावस्या एक और पॉइंट, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष सब बच्चे जानते होंगे, लेकिन ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष क्या होते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक की 15 दिन की अवधि को शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा से अमावस्या से 15 दिन की अवधि को कृष्ण पक्ष कहते हैं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चंद्रमा जितने समय में अपनी धुरी पर घूमता है उतने ही समय में पृथ्वी भी अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसलिए हम चंद्रमा का केवल एक पक्ष लगभग 59% की भाग देख पाते हैं, क्योंकि वही पक्ष हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है। ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये सूर्य दोनों लोग एक साथ चक्कर लगाते हैं। जो इसकी अक्ष में घूमने की रहती है समय है वो इसकी भी रहती है, तो हमेशा एक ही पक्ष दिखाई देता है चंद्रमा का। इसलिए चंद्रमा का कितना परसेंट भाग हम लोग देख पाते हैं, 59%। 59% चंद्रमा का हम लोग भाग देख सकते हैं, 59%। ये हम लोगों ने बात की चंद्रमा की। चंद्रमा से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये चंद्रमा का कितने परसेंट हम लोग भाग देख सकते हैं, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, बस ये दो। और सबसे पहले चंद्रमा पर कदम किसने रखा। 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में थोड़ा कुछ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी की अनुमानित आयु आप लोग देख लेना, डाटा काफ़ी लंबा है। पृथ्वी की अनुमानित आयु दी गई है। संपूर्ण क्षेत्रफल, जलीय क्षेत्रफल परसेंटेज में पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। 70.92% पृथ्वी का जलीय क्षेत्रफल है। एग्जाम की दृष्टि से जो पॉइंट पूछा जाता है हम लोग उसकी बात करेंगे। समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8,848 से कहते हैं, या फिर 8,850। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। 11,033 मीटर मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है, फिलीपींस के पूर्व में है। ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे निचला स्तर पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये है
396 मीटर। मृत सागर इसराइल में पाया जाता है 396 मीटर मृत सागर। ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वी के उपग्रह की बात हम लोग ने कर ली थी। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, भूमध्य रेखा की परिधि, ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में, अभी तक नहीं पूछा गया। पृथ्वी का झुकाव पूछ लेते हैं एग्जाम में। पृथ्वी का झुकाव है 23 डिग्री 27 मिनट। 23 डिग्री 27 मिनट। एक और कुछ बच्चों को शायद मालूम ना होगा कि डिग्री, मिनट और सेकंड किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग डिग्री को तो मालूम है, ऊपर ये डिग्री का सिंबल होता है, जो पॉइंट होता है जिसको हम गोल बनाते हैं। और किसी अगर 2.7 है, अगर एक लाइन खींची है इसको मिनट कहते हैं। अगर इसी जगह 35 और लिखा होता है, इसमें है नहीं, डबल लाइन खींची है तो उसको हम लोग सेकेंड बोलते हैं। अगर यहाँ 15 और डबल लाइन है तो 15 सेकेंड की बात है। एक लाइन है 10 है, ये 10 लिखा एक लाइन है जिसको मिनट कहेंगे। डिग्री आपको मालूम है, जैसे 10 डिग्री ऊपर ये, इसको 10 डिग्री बोलते हैं। सिंबल आप कुछ लोगों को नहीं मालूम है। और एक और पॉइंट्स जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उपसौर और अपसौर की स्थिति। सूर्य के सबसे नज़दीकी अवस्था पहली हीलियम जिसके कहते हैं, जिससे उपसौर कहते हैं। ये कंडीशन होती है 3 जनवरी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी की अवस्था 4 जुलाई, जिससे हम एपीहीलियम, जिससे हम लोग अपसौर कहते हैं। 4 से 5 पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से पृथ्वी से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं फिर से, आपको कोई पॉइंट रह ना पाए। सबसे पहला पॉइंट, समुद्र तल से पृथ्वी तक की ऊंचाई 8,850। समुद्र से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033। प्रशांत महासागर फिलीपींस के पूर्व में मैरियाना ट्रेंच। और पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला हिस्सा इसराइल जॉर्डन में, जिसे हम लोग मृत सागर कहते हैं। कच्छी अक्ष का कच्छा तल में झुकाव 23 डिग्री 27 मिनट। और 2 पॉइंट और, उपसौर पहले हीलियम एपीहीलियम। सूर्य की सबसे नज़दीक की अवस्था 3 जनवरी। सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी की अवस्था इस अपसौर कहते हैं 4 जुलाई। ये पॉइंट एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग कॉपी पेन उठा के नोट कर सकते हैं। काफ़ी पेपर में अगर क्वेश्चन बनेगा इसी से बनेगा। सारे पॉइंट नहीं पूछता, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम में वही पूछता है। जो आपको बता रहा हूँ वही एग्ज़ाम में आएगा। अब लोग बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, जो आज का हमारा मेन टॉपिक था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटा गया है आंतरिक, अंदर से। सबसे जो पहला भाग है हमारा, सबसे पहला भाग, इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, भूपटल। ये रेड वाला ऑरेंज भाग मेंटल। इसके बाद जो ये चीज़ भाग है इसको हम लोग कोर कहते हैं। इन कोरों को 2 भागों में विभाजित किया, आउटर कोर एंड इनर कोर। क्रस्ट की बात करते हैं हम लोग। क्रस्ट में जो पाया जाता है सियाल खनिज धातु, सियाल सियाल हम इसको कहते हैं, सियाल। SI से सिलिकॉन, A से एल्युमिनियम उपलब्ध है सबसे ज़्यादा। मेंटल में सीमा। SI से सिलिकॉन, Ma से मैग्नीज। और N हम लोग कोर की बात करते हैं। कोर में जो पाया जाता है निफे, Ni+Fe, निफे। ये रासायनिक सूत्र की बात है, रासायनिक सूत्र नहीं, रासायनिक सिंबल, जिनके निफे मीन होती निकल, Fe मतलब आयरन, निकल और आयरन। ये 3 भागों में, इसको हम लोग समझ सकते हैं। सियाल को क्रस्ट बोलते हैं, सीमा को मेंटल, आउटर कोर की बात जब हम लोग करेंगे निफे, जहाँ पर निफे के बाद निकल और आयरन पाया जाता है। ये हम लोगों की हो गई पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बेसिक नॉलेज। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे है पृथ्वी को बांट दिया गया है। अब पृथ्वी का जो क्रस्ट है इसकी मोटाई कितनी है, अब हम इसकी बात करते हैं। जो क्रस्ट होती है पतली होती है। ये इसकी जो ऊंचाई होती है 8 से 40 किलोमीटर, 8 से 40 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर, ये पतली होती है, जिसको हम लोग परत बोलते हैं। ये आपका दिया गया है।
पहला मेंटल की हम लोग बात करते हैं। मेंटल, इसकी गहराई जो होती है यहाँ से यहाँ तक, इसकी गहराई होती है 2900 किलोमीटर। जी हाँ, कितनी? 2900। मेंटल, ये है मेंटल की यहाँ तक ये दिया गया 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। अब हम लोग बात करते हैं कोर की बात करते हैं। कोर को 2 भागों में बांट दिया गया है। जो बाह्य कोर होती है, जिसको आउटर कोर होती है, इसकी जो मोटाई होती है 2100 किलोमीटर। 2100 बाह्य कोर की जो ऊंचाई होती है 2100 किलोमीटर। जो इनर कोर होती है, इसकी जो मोटाई होती है 1370 किलोमीटर। जी हाँ, 1370 किलोमीटर। हम लोग बात करते हैं काफ़ी अच्छे पॉइंट। ये हम लोगों ने इनके मोटाई के बारे में बात कर ली थी। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग क्रस्ट की बात कर रहे हैं। क्रस्ट की जो बाह्य परत होती है, क्रस्ट ऊपर परत और निचली परत, जो 0 से 100 किलोमीटर के बीच में। ऊपरी परत होती है अवसादी चट्टानों से मिलकर बनी होती है। किससे? अवसादी चट्टानें। और निचली परत बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। अब आप लोग पूछेंगे अवसादी चट्टानें क्या होता है, बेसाल्ट चट्टानें क्या होता है? तो आपको हम बेसिक सी चीज़ बता देते हैं। जो अवसादी चट्टानें होती हैं, जब इनमें बलुआ पत्थर आ जाता है, बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों में हो जाता है। ये प्रकृति, जैसे हम लोग कोई चीज़ है, प्रकृति के द्वारा जो रासायनिक क्रिया होती है, उनसे जिन चट्टानों का निर्माण होता है, उन्हें हम लोग अवसादी चट्टानें कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर। जो क्रस्ट की, भूपटल की निचली परत होती है, उनको हम लोग बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। बेसाल्ट चट्टानें को अग्नि चट्टानें कहते हैं। बेसाल्ट चट्टानें को हम लोग, ये नीचे वाली जो परत है, इनको बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। बेसाल्ट चट्टानें हम लोग कहते हैं। इनका जो निर्माण होता है लावा प्लस लावा से होता है। जो लावा निकलता है, लावा तो जानते होंगे, मैग्मा और लावा के जम जाने से बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। ये बेसिक नॉलेज थी। अब आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से नोट डाउन, अपने नोट्स बनाने हैं। चलिए आप लोग नोट्स बनाइए। हम लोग बात करते हैं भूपटल की। आपको समझा दिया पूरा ब्रीफ केस, पूरा आपको सब कुछ समझ। अब नोट करना है, नोट डाउन के लिए आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ दिमाग में नहीं रहती। जी हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के अंदरूनी भागों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट भूपटल, जिसको पृष्ठ बोलते हैं। 8 से 40 किलोमीटर मोटी पटल भूपृष्ठ कहलाता है, या फिर 0 से 100, जो भी आप मान लें। इसका कोई फिक्स डेटा नहीं रहता, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है। पटल 2 परतों से निर्मित होती है। पटल की बाहर परत अवसादी पदार्थों से, यह परत सिलिका व एल्युमिनियम, जिसको लोग सियाल कहते हैं। और निचली परत बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। ये सिलिका व मैग्नीशियम से निर्मित होती है, जिसे हम लोग सीमा कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटल। मेंटल की बात करते हैं। हम लोगों ने इसकी बात की थी। मेंटल, इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक होती है। 2900 किलोमीटर तक होती है। इसके ऊपरी परत को हम लोग स्टेनोस्फेयर कहते हैं। ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेनोस्फेयर बात करते हैं हम लोग। ये मेंटल की ऊपरी परत है, इससे हम लोग स्टेनोस्फेयर कहते हैं। आप लोगों ने देख लिया फिगर के माध्यम से। यह द्रव के रूप में होती है। यहाँ पर भूकंप तरंग जो होती हैं, एस तरंगे जो भूकंप की होती हैं, SL होती हैं, का वेग रुक जाता है। अतः या कम वेग का क्षेत्र लो वेलोसिटी जोन कहलाता है। भूपटल और मेंटल के बीच में की सतह असतता कहलाती है। मेंटल व कोर के बीच की सतह विचर्ड-गुटेनबर्ग असतता कहलाती है। विचर्ड-गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहलाती है। फिगर में आप लोग देखिए,
मेंटल और कोर के बीच की बात की गई थी। इसमें फिगर में इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए। पटल और मेंटल के बीच में मोर डिस्कंटिन्यूटी कहलाती है। पटल व कोर के बीच की सतह रिचर्ड गुटनबर्ग असतता कहलाती है। पटल व कोर, ये हमारा पटल और कोर के बीच की बात कर रहा है। देख लिया फिगर में आपने। गुटनबर्ग कहलाती है। अब हम बात करते हैं कोर की। कोर दो भागों में विभाजित होती है। नंबर फर्स्ट बाह्य कोर, नंबर सेकेंड आंतरिक। बाह्य कोर 2100 किलोमीटर मोटी होती है, यह द्रव के रूप में होती है। जी हाँ। आंतरिक कोर की बात करते हैं, यह 1370 किलोमीटर मोटी या निकेल और आयरन से बनी है और निफे कहलाती है। क्या कहलाती? निफे। हम लोगों ने बात की थी। निफे मीन आपको मालूम होगा निकेल और आयरन, यह अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण जल की अवस्था में रहता है, मतलब गहरा रहता है, हल्का ज़्यादा पतला नहीं रहता, जल की अवस्था में रहता है कोर। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, निचले स्तर पर, मतलब निचले स्तर पर तापमान भूस्तर से 100 किलोमीटर नीचे तक प्रति किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। 12 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। फिर अगले 300 किलोमीटर तक जाने में 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, और उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के अनुसार तापमान में वृद्धि होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। निचले स्तर पर तापमान भूसतह से 100 किलोमीटर जाने पर 12 डिग्री तापमान की वृद्धि। फिर अगले 300 किलोमीटर तक जाने में 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, फिर उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के अनुसार तापमान में वृद्धि होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर में इससे संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है। भूपटल का संगठन, जो क्रस्ट होती है उसका संगठन कैसे है? नंबर फर्स्ट ऑक्सीजन। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, जो पृथ्वी की भूपटल है सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है लोहा और ऑक्सीजन में। सबसे ज़्यादा भूपटल की बात की गई है और पूछ लेता है कभी कभार पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। भूपटल पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। एक FCI एक एग्ज़ाम हुआ था, एक क्वेश्चन यहीं से आया था, भूपटल में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? भूपटल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46.50%। सबकी हम लोग बात करते हैं। ऑक्सीजन 46.50%, सिलिकॉन 27.72, एल्युमिनियम 8.13, लोहा 5.01। ये परसेंटेज सबका दिया, लेकिन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा और सबसे कम की बात करता है। आपको मैग्नीशियम भूपटल पर सबसे कम, पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एग्ज़ाम, मैग्नीशियम सबसे कम पाया जाता है 2.09%, और भूपटल में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 46.50%। अब लोग बात करते हैं पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पूरी पृथ्वी की क्रस्ट की बात नहीं कर रहा, इसमें लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें लोहा 35%, ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पे 30%, और सबसे कम पाया जाता है सल्फर 1.9%, निकेल 2.4, मैग्नीशियम 13%, सिलिकॉन 15%, ऑक्सीजन 30%, लोहा 35% ये पाया जाता है। हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया था काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी पर सबसे एक प्रश्न अवश्य पूछते हैं, एग्ज़ाम यही पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने आज के लेक्चर में काफ़ी अच्छी चीज़ें डिस्कस की। पॉइंट को क्या डिस्कस की हम लोगों ने? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, चंद्रमा और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाता है, आपका 100% सही जाएगा। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।
शुद्ध ग्रह में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, केवल ये है कि सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह कौन सा है, सीरियस। धूमकेतु, इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं, सबसे बड़ा धूमकेतु हेली धूमकेतु, ये पूछा जाता है। ये सूर्य, इसमें कोई पूंछ नहीं होती है, सूर्य के पास पहुँचता जल जाता है और पूंछ विहीन हो जाता है, इस कारण इस पूंछ दिखाई पड़ती है। उल्कापिंड के बारे में, ये धूल और गैस के बने होते हैं और ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के पास आते हैं, लेकिन वायुमंडल में घर्षण होता है जिसके कारण ये जल जाते हैं। ये हम लोगों ने उल्कापिंड की बात कर ली। चंद्रमा के बारे में बात करते हैं हम लोग। चंद्रमा के बारे में क्या बात की थी हम लोगों ने? चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा की कलाएं घटता बढ़ता रहता है, इनको हम चंद्रमा की कलाएं बोलते हैं। और पृथ्वी से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे जो थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उनकी बात कर रहे हैं। उपसौर और अपसौर की स्थिति, सबसे नज़दीक की अवस्था उपसौर 3 जनवरी, सबसे दूर की अवस्था अपसौर 4 जुलाई। और पृथ्वी की हम लोगों ने संगठन की बात करी ली थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, अक्षांश देशांतर रेखाओं की बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। आप लोगों को वीडियो जैसा लगे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। आपका लाइक हमको मोटिवेट करता है कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिन अभी तक भाई बहनों ने या फिर जो भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगी, वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। या फिर टेलीग्राम हमारा जो नेम है स्टडी विशेषांक STUDYWITS के, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।